हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सभी लोग? और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में कि रेफ्रिजरेशन जो क्या होता है। इससे पहले मेरी एक वीडियो आई हुई है रेफ्रिजरेशन की, आप ये वाले जाकर के और यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर डाली हुई है मैंने। और तो चलिए आज जो है ना अपने सिर्फ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं फ्रिज के बारे में। आज अपने फ्रिज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रिज जो है वो कैसे कार्य करता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हो सकेगा तो मैं इसको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर हुआ तो इसका एक पार्ट और भी आ सकता है आपके लिए रेफ्रिजरेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या सिस्टम है? किसी भी आप बोल सकते हो किसी स्थान या किसी निश्चित एरिया को अगर अपने किसी माध्यम से ठंडा कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो अपने डाउन कर रहे हैं बाहर के टेम्परेचर से, तो वो अपना रेफ्रिजरेशन कहलाता है। और रेफ्रिजरेशन के अंदर अगर अपन बात करें फ्रिज की, जिसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। फ्रिज जो होती है अपने उसको आम भाषा में फ्रिज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसे जो इसका वैसे नाम है, व्यापारिक नाम है, वो क्या है? वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर तो क्या होता है? रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर क्या होता है कि कोई ऐसा बॉक्स आप बोल सकते हो या फिर कोई ऐसा एक डब्बा जिसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनका जो टेम्परेचर है उसको कम करके उसे काफी लंबे समय तक जो अपने सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है एक्चुअली में वो क्या कहलाती है? रेफ्रिजरेशन कहलाती है। और उस रेफ्रिजरेशन को क्या है, एक छोटे से बॉक्स के अंदर अपने उस प्रक्रिया को जो है उसका यूज कर रहे हैं, तो वो जो अपना बॉक्स होता है वो क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज कहलाता है, ठीक है। तो अपने ये बोल सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जिस अपने उपकरण का यूज करते हैं या फिर, तो वो कौन सा होता है? अपना रेफ्रिजरेटर होता है। तो ये कितने प्रकार के रेफ्रिजरेटर होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट पे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक या फिर आप बोल सकते हो घरेलू। ये होता है घरेलू रेफ्रिजरेटर, मैं इसको फ्रिज लिख रहा हूँ। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। नंबर 2 पे कौन से आते हैं? फ्रोस्ट फ्री, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। मैं इसको बोल सकता हूँ फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 पे कौन से आते हैं? व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल, कमर्शियल या व्यावसायिक, ठीक है। ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? डोमेस्टिक, फ्रोस्ट फ्री और कमर्शियल। अगर अपने बात करें डोमेस्टिक की, जो अपने घरेलू यूज करते हैं, तो घरेलू में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सभी के लगभग घर के अंदर फ्रिज होती है। उसमें क्या होता है? सिंगल डोर होता है, सिंगल डोर होता है। और ये कैपेसिटी कितनी होती है? 65 लीटर से लेकर के, और ये लगभग 398 लीटर तक के आती है। हाँ, 398 या फिर आप 370 तक के कर लो, 370 लीटर तक के ये आती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो अपने लीटर के अंदर लेते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो इसकी कैपेबिलिटी होती है, वो अपने किसके अंदर लेते हैं? वो अपने लेते हैं लीटर। जैसे एसी जो होता है अपना एयर कंडीशनर, उसकी जो अपने जो रीडिंग लेते हैं वो किसमें होती है? वो टन में होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है लीटर। तो इसके अगर अपने क्वांटिटी की बात करें तो इसकी वो क्या होती है? वो लीटर के अंदर होती है। तो रेफ्रिजरेटर ये 3 प्रकार के हैं, डोमेस्टिक, फ्रोस्ट फ्री और कमर्शियल। डोमेस्टिक होता है जो अपने घरों के अंदर यूज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके अंदर सिंगल डोर होता है, ठीक है। और 65 लीटर से लेकर के ये 398 से लेकर या फिर 370 लीटर तक की आती है। ये जो है अपने टोटल फ्रिज जो होते हैं उनके बारे में है, ये तीनों ही है। जो ये तीनों होते हैं ये 370 लीटर तक के आते हैं, ठीक है। ज्यादातर अगर अपन बात करें तो इन दोनों की, क्योंकि ये वाला जो है ये इनको बनाया जाता है स्पेशली जो स्टोर होते हैं या फिर तो उनके लिए जो दुकान वगैरह होती है उनको स्मार्ट रखने के लिए, ये कमर्शियल जो होते हैं इनका यूज किया जाता है, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं इसके क्या क्या पार्ट होते हैं रेफ्रिजरेटर के। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो भी देखो जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं इसके अंदर कुछ जो अलग अलग पार्ट्स सबके अंदर कॉमन होते हैं। अगर अपने नंबर 1 पे बात करें तो वो होता है एवोपरेटर, एवोपरेटर, ठीक है। इसे अपन ऐसे लिखेंगे एवोपरेटर। नंबर 2 पे आता है कंप्रेसर,
कंप्रेशर। नंबर 3 पे आता है कंडेंसर। संघनित्र बोलते हैं लेकिन इसमें मैं कंडेंसर ही लिख रहा हूँ। नंबर 4 पे आता है डोर कैबिनेट। ठीक है, दरवाजा और जिसका कैबिनेट होता है वो। नंबर 5 पे आता है थर्मोस्टेट स्विच। ठीक है, तो ये जो अपने पार्ट है ये सब फ्रिज के अंदर अपने कॉमन रहेंगे। अगर अपने बात करें एवापोरेटर की, तो एवापोरेटर क्या होता है, जो अपना फ्रीजर होता है फ्रिज के ऊपर वाली साइड में, जिसके अंदर जो है बर्फ को जमाया जाता है, वो क्या होता है, वो होता है एवापोरेटर। ठीक है, और उसके बाद में आता है कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या होता है, कंप्रेशर होता है जिसके अंदर जो उसकी गैस होती है रेफ्रिजरेटर की, वो कंप्रेस होकर के पूरे सिस्टम के अंदर जो है रन करती है। जैसे कि अगर अपने बात करें बॉडी के अंदर जो अपना हार्ट होता है वो एक तरीके के पंप का कार्य करता है, तो वैसे ही आप बोल सकते हो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो हार्ट है वो क्या हुआ है, कंप्रेशर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये गैस का जो सर्कुलेशन होता है उसको बनाए रखता है। उसके बाद में आता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, जैसे ही गैस एवापोरेटर में जाएगी वहां से जो गर्मी है उसको सोखेगी तो ये गर्म हो जाएगी, और उस गर्म जो गैस है ये कंप्रेसर में जाएगी और वहां से कंप्रेस होगी। अब देखो यहाँ से गर्म निकली इसके अंदर है, यहाँ से कंप्रेस होगी, मतलब इसने ठंडा नहीं किया, तो उस गैस को ठंडा करने का काम कौन करेगा, तो कंडेंसर करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है अपना या तो कैपिलरी या फिर एक्सपेंशन वाल्व वगैरह लगा करके उसका जो फ्लो होता है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो उसके बाद में वो फिर से एवापोरेटर में, फिर से कंप्रेसर में, फिर से कंडेंसर में, और ऐसे ऐसे जो इसका चक्कर चलता रहता है। उसके बाद में आता है डोर। जो उसका डोर होता है उसकी सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि उसके अंदर एक रबड़ की जो है एक लगी होती है पट्टी, जो उसको क्या कर देती है, पूरा बिल्कुल उसे एयर जो फ्लो है वो कर देती है। और कैबिनेट आपको पता ही है। उसके बाद आता है थर्मोस्टेट स्विच। ये क्या कार्य करता है, ये करता है टेम्परेचर को कंट्रोल। देखो जो थर्मोस्टेट स्विच है ना, ये अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और ये है ना, ये सीधा किसके साथ में जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है अपने कंप्रेशर के साथ में। और ये लगा कहाँ होता है, ये लगा होता है एवोपरेटर। एवोपरेटर की जो कॉइल होती है ना, जो कूलिंग कॉइल होती है, उसके ऊपर ये लगा होता है। ठीक है, वहां से ये टेम्परेचर को सेंस करेगा और सीधा ही जो अपना जो सिग्नल है वो किसको भेज देगा, कंप्रेसर की तरफ भेज देगा, और वहां से जो रिले वगैरह आती है वो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको कट कर देती है। ठीक है, तो ये एक तरीके की आप वस्तु ये सुरक्षा युक्ति भी है, जो क्या करती है, टेम्परेचर को ज्यादा होने पे इसको बंद कर देती है, और फिर से टेम्परेचर के डाउन जाने पे, सॉरी टेम्परेचर के बढ़ने में इसको फिर से ऑन कर देती है। तो चलिए देखते हैं इसके और कौन कौन से पार्ट हैं और क्या क्या उनका यूज है। हाँ जी, तो चलिए बात करते हैं अपना जो सिंगल डोर जो डोमेस्टिक जो फ्रिज होता है। तो इसमें आप ये नोट कर सकते हो, इसके अंदर जो डोर है ना, इसका ये सिंगल ही है। ठीक है, और डबल डोर में क्या होता है, डबल डोर के अंदर जो फ्रीजर होता है ना ऊपर का, उसका डोर अलग होता है। और सिंगल डोर के जो सिंगल डोर होता है वो कौन सा होता है, डोमेस्टिक जो घरेलू फ्रिज होता है वो। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, देखो एवापोरेटर कौन सा है, ये जो आपके इसके ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बर्फ जमती है, तो वो क्या होता है, वो होता है अपना एवापोरेटर। और उसके बाद में डोर लैंप। यहाँ पे आपको ये लाइट दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये डोर लैंप। और डोर लैंप कैसे चलता है, यहाँ पे ना एक स्विच लगी होती है डोर के पास में, यहीं कहीं। जैसे ही अपने डोर को बंद करते हैं तो वो स्विच जो है वो प्रेस हो जाती है, और प्रेस होते ही क्या हो जाता है, बल्ब अपना बंद हो जाता है। और जैसे ही अपने उसको खोलते हैं तो वो स्विच से जो है, जो इसका जो डोर है वो हट जाता है, और जो लैंप अपना ऑन हो जाता है। और उसके बाद में आप ना इसके अंदर ये सेल्फ देख रहे होगे, जो इसके अंदर ऐसे करके लगाई गई है प्लेट से, ये क्या होती है, ये होती है सेल्फ। ठीक है, इसको सेल्फ बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जालीदार आती हैं, और जो ये कांच की जो थिनर जो ग्लास होता है उसकी बनी होती हैं। और उसके बाद में क्या है, नीचे जो ये सब्जी रखने के लिए जो बना होता है, जिसके ऊपर एक कांच की जो ट्रे लगी होती है, ये क्या होता है, ये तो क्रिस्पर। इसका यूज क्या करते हैं अपने, जो सब्जी होती है या फिर जो फल फ्रूट होते हैं उसको रखने के लिए करते हैं। और इसके नीचे आपको ये दो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, ये इसके एडजस्टेबल बेड, जिससे इसका जो लेवल है वो एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो फ्रिज होता है वो आगे से थोड़ा ऊपर होता है और पीछे से थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी बनता है वो पीछे से जो इसकी जो ड्रेन ट्रे जो होती है लगी हुई, तो वो उसमें चला जाए। तो ये जो इसका ये है, ये सारा का सारा इसका डोर है। और डोर के बाहर यहाँ गैसकेट लगी होती है, तो वो आपको आगे बताएंगे। उसके बाद में थर्मोस्टेट। इसमें थर्मोस्टेट का है, देखो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो लगा हुआ है ना एक ब्लू सा बटन, ये क्या है, ये इसका थर्मोस्टेट। यहाँ से इसको अपने इसको घुमा करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने का कार्य कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है। तो ये कहाँ लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है, या फिर कुछ फ्रिज के डबल डोर के यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे, इसके देखते हैं और कौन कौन से पार्ट हैं। ये देखो, ये है ना जो इसका पहला जो ये पार्ट, ये क्या है, ये इसका एवोपरेटर।
ये कुछ दिखने में इस प्रकार से होता है और इसके अंदर ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये इसकी ट्यूब्स है, जो इसकी जो कूलिंग जो कॉइल होती है वो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगाई होती है और ये इसके चारों साइडों में होती है। और जहाँ से क्या होता है कि जो इसके बीच में ये है प्लेट टाइप, ये कई प्रकार के बनाए जाते हैं। तो ये जो अपने सामने ये प्लेट टाइप है और इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब को रखने के बाद में इसको प्लेट को इतना ज़्यादा उसके अंदर से जो वैक्यूम कर दिया जाता है कि जो प्लेट होती है ना उसमें सिर्फ अपने को पाइप का ऐसे साइज दिखाई देता है और बाकी ये सारी एक तरीके की प्लेट बन जाती है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा जो अपने फ्रिजों के अंदर यूज किया जाता है प्लेट टाइप। और उसके बाद में अगर अपनी बात करें इसकी, तो ये है इसका कंप्रेशर। आप देख रहे हो कंप्रेशर के अंदर 3 पाइप है, एक ये और एक ये 3 होती है। एक होती है चार्ज, एक होती है डिस्चार्ज, एक होती है सक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशर के बारे में आपको फुल डिटेल्ड वीडियो एक और मिल जाएगी। तो उसके बाद में है ऊपर जो अपने को दिखाई दे रही है इसका थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट के साथ में ये आपको एक वायर सी दिखाई दे रही होगी, पाइप सी। इसके अंदर जो इसका लिक्विड भरा होता है फ्लूइड, और ये जो ये इसका बल्ब होता है, कौन सा ये होता है, इसका फ्लोट बल्ब होता है, जिसके अंदर क्या होता है एक लिक्विड भरा होता है और उसी के जो है अकॉर्डिंग ये थर्मोस्टेट जो है ये कार्य करता है। और इसी से जो है वो ये अपना सिग्नल भेजता है जो रिले वगैरह लगी होती है उनको। और उसके बाद में आप ये देख रहे होगे जालीदार सा, ये क्या है, ये इसका कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर की ट्यूब्स है, ये फिन एंड टाइप है, ये फिन एंड कोयल टाइप है। और ये जो पत्तियाँ लगी होती हैं या जो पाइप पे सी तारें से लगी होती हैं ये फिन होती हैं और इसके बीच में ये कोयल लगी होती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ ये देखो, ये है इसकी कैपिलरी। एक मिनट, ये देखो ये है कैपिलरी विद जो है फिल्टर। इसको क्या अपने बोलते हैं, इसको अपने फिल्टर बोलते हैं। और ये पतली सी जो पाइप होती है ये होती है कैपिलरी। ठीक है, जो बड़े जो रेफ्रिजरेटर होते हैं या फिर जो एयर कंडीशनर होते हैं उसके अंदर एक्सपेंशन वाल यूज किए जाते हैं। लेकिन एक्सपेंशन वाल का खर्चा बचाने के लिए अपने क्या यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब और एयर जो ये फिल्टर होता है जो रेफ्रिजरेटर फिल्टर, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये है डोर। और डोर के ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रही है ये रबड़ की, ये क्या होती है, ये होता है इसका गैसकेट, जो इसको क्या कर देता है, बिल्कुल ऐसे एयर जो प्रूफ है वो कर देता है। तो इसको जो है अपने निकाल करके साफ़ कर सकते हैं। और ये क्या, अगर ये आपका ना ख़राब हो जाए ना तो ये अपना जो डोर होता है ये पूरा एयर टाइट नहीं हो पाता और इससे जो कूलिंग है वो बाहर निकलती रहती है, जिससे अपना कंप्रेशर जो लगातार चलता रहता है और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो है इसका डोर होता है रेफ्रिजरेंट उसका। तो चलिए अब अपन बात करते हैं जो डबल डोर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनकी, या फिर आप बोल सकते हो जो फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होते हैं उनकी। एक चीज और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपनी रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है, यानी रेफ्रिजरेशन जो चक्कर होता है वो, जो इसकी गैस होती है वो कैसे जो है कौन कौन से चरणों के अंदर से जाती है। इसके जो मेनली को 4 स्टेप होते हैं, कौन कौन से। अभी सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मैं जो है यहाँ पे बना रहा हूँ एवोपरेटर। ठीक है, तो ये आ गया अपना एवोपरेटर, ये है एवोपरेटर कोई। ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ ये है एवोपरेटर। ठीक है, जो अपना फ्रीजर होता है, जिसको अपने फ्रीजर बोलते हैं, जिसके अंदर अपनी बर्फ जो रहती है। उसके बाद में ये किससे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है कंप्रेशर से। ये किससे जुड़ा होता है, कंप्रेशर से। तो ये क्या है अपना, ये है कंप्रेशर। ठीक है, और कंप्रेशर से जो लाइन निकलती है वो किससे जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है कंडेंसर से। ठीक है, तो ये है अपना कंडेंसर। ठीक है, अब निकलेगी कंडेंसर से। अभी देखो, अब इनके बीच में एक चीज और लगी होती है, वो क्या होता है, वो होता है या तो अपनी यहाँ पे कैपिलरी जो ट्यूब होती है वो लगी होगी, या फिर आप बोल सकते हो जो अपने एक्सपेंशन वाल होता है वो लगा होता है। ये हो गया कंडेंसर और ये हो गया एक्सपेंशन वाल। ठीक है, अब देखो इसका जो रेफ्रिजरेशन चक्र होता है वो क्या होता है। अगर अपने बात करें कंप्रेसर से, तो इसने क्या है, इसने गैस को यहाँ से फ्लो किया, गैस इसके अंदर आई, यहाँ से निकली एक्सपेंशन वाल में। एक्सपेंशन वाल से यहाँ पे कंट्रोल होगी कि उसकी जो मात्रा है वो कितनी भेजनी है, वो होगी इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगा होगा, थर्मोस्टेट के हिसाब से कि आगे अपने को कितनी कूलिंग चाहिए, उसके अपने जो अकॉर्डिंग ये यहाँ से इसको गैस को रिलीज करेगी। फिर गैस के यहाँ से जाएगी एवोपरेटर में, और एवोपरेटर से होती हुई वापस फिर से किस में आ जाएगी, कंप्रेसर में। और ये ऐसा जो इसका साइकिल जो होता है ये चलता रहेगा। ठीक है, अभी देखो, अब ये जो रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है ना, इसको 2 भागों के अंदर बांटा होता है। कौन कौन से, हॉट और कोल्ड। अब अगर अपने बात करें तो ये इतना इतना जो भाग, अब देखो यहाँ से जो गैस आ रही थी, यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से और कंडेंसर के बाद में, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, कूल साइड। क्योंकि यहाँ पे जो गैस होगी ये ठंडी होगी, और यहाँ पे जो गैस होगी ये क्या होगी, ठंडी होगी। अब यहाँ से जो गैस निकलेगी इससे बाहर, यानी इसकी जो अंदर की जो हीट होगी वो यहाँ से इसको जो है शोषित कर लेगी, और यहाँ से निकलेगी तो ये गैस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ, यानी कि जो गैस है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म गैस किस में जाएगी, कंप्रेशर में। और कंप्रेशर फिर क्या कर देगा, यहाँ से फिर से गर्म जो गैस होगी उसको फिर से कंप्रेस कर देगा, और वो जाएगी कंडेंसर। कंडेंसर का जो आधा भाग होता है ना, इतना इतना भाग ये रहता है हॉट के अंदर, गर्म के अंदर। इतना भी आप इसमें ऐसे इसको बांट सकते हो
कि नीचे वाला जो भाग रहेगा वो गर्म रहेगा और ऊपर वाला जो होगा जो मतलब कि वो ठंडा रहेगा और उधर से ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका रेफ्रिजरेशन का चक्कर। तो अब अपने समझते हैं जो होती है फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर वो क्या है। फ्रोस्ट क्या होती है? फ्रोस्ट होती है कि बर्फ का जम जाना। आपने देखा होगा आपका जो फ्रीजर होता है जिसके अंदर आप बर्फ जमाते हो, वो कई बार क्या होता है कि बर्फ से ना पूरा एक तरीके से पूरा भर जाता है बर्फ से। ठीक है, तो जो बर्फ से पूरा भर जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसके बोलते हैं फ्रोस्ट। उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। और फ्रोस्ट को क्या होता है कि जो फ्रोस्ट होती है ना, वो जो बर्फ होती है, बर्फ का आपको पता है टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री। और वो क्या करती है? वो 0 डिग्री जाने के बाद में ना वो एक अचानक अगर गर्मी शुरू कर देती है। तो वो जो वहां का जो टेम्परेचर होता है ना, वो सिर्फ एक जगह के ऊपर मेंटेन हो जाता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो अपना रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो काफी वो लगातार रन करता रहता है और जो कंप्रेसर होता है वो ओवर हीट हो जाता है और अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस फ्रोस्ट को कम करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, अपने उसको बंद कर देते हैं या फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? गर्म पानी डालते हैं। कम करने के लिए अपने क्या करते हैं, या तो अपने फ्रिज को बंद कर देते हैं या फिर उसके ऊपर गर्म पानी डालते हैं। तो कुछ मनोभाव क्या करते हैं कि कोई नुकीली चीज से उसके अंदर से उसको ठोक ठोक के तोड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जो अपना एवोपरेटर होता है ना, एवोपरेटर की जो कोयल होती है वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है या पंच हो जाती है और सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है, क्योंकि साइकिल पूरा होता नहीं। और या फिर गैस रिलीज हो जाती है और गैस से क्या हो जाता है, गैस की कमी हुई और वो अपना बंद रह जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, फ्रोस्ट को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक अलग से एक रेफ्रिजरेटर बनाया जिसके अंदर एवोपरेटर के अंदर ना एक हीटर कोयल, हीटिंग कोयल लगा दी। और इस हीटिंग कोयल को क्या करती थी, जो वो बर्फ जम जाती थी ना, तो वो उसको कम कर देती थी। तो वो जो रेफ्रिजरेटर था वो क्या कराया, वो कराया फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। तो वो अपने रेफ्रिजरेटर कौन सा हो गया? फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। अभी इसकी क्या पहचान है? पहली बात तो ये आएगा डबल डोर या फिर ट्रिपल डोर या फिर 4 डोर। ठीक है, ये होता है ना, ये 3 तरह के आते हैं। कौन कौन से? डबल डोर। डबल डोर के अंदर क्या होता है कि जैसे ये अपना फ्रिज है, तो इसका ऊपर वाला जो भाग रहेगा ना, ये अपना रहेगा फ्रीजर, और ये अपना क्या रहेगा, नीचे का जो फ्रिज होता है वो रहेगा। और ट्रिपल डोर में क्या होता है, ट्रिपल डोर के अंदर नीचे का जो सब्जी वाला जो होता है क्रिस्पर, उसको अलग से लगा देते हैं। ये एक्चुअल में होता है डबल डोर, ये इसके नीचे का क्रिस्पर होता है, इसको बोल देते हैं ट्रिपल डोर। उसके बाद में आता है 4 डोर। ट्रिपल डोर की एक पहचान हो रहा है, जो बड़े जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, ऊपर वाली साइड में 2 दरवाजे और नीचे का ये सारा कैबिनेट एक सिंगल ही होता है। तो ये जो आते हैं ये एक्चुअल में कमर्शियल रूम में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आता है 4 डोर। 4 डोर क्या होता है? 4 डोर के अंदर ये बस 4 हो जाते हैं, और ये भी जो है अपना, ये इसको अपने फ्रोस्ट फ्री बोल सकते हो या फिर आप इसकी कमर्शियल बोल सकते हो। तो ये 3 प्रकार के आते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रोस्ट फ्री जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो उसके भाग कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से टाइप के बनाए जाते हैं। ये है अपना फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, और ये बिल्कुल सेम ही होता है डबल सिंगल डोर के। इसमें सर फ़र्क तो इतना ही है कि जो उसका ऊपर का जो भाग होता है ना, जिसका ये अलग से डोर दिया हुआ है इधर वाला, ये होता है इसका फ्रीजर। ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ जमती है, और नीचे का सारा ये फ्रिज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना फ़ैन लगे होते हैं, उसकी ऊपर की जो कूलिंग है नीचे फेंकने के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बटन सा लगा हुआ है। तो इससे क्या है, इसको एडजस्ट करके इसके नीचे का जो एयर फ्लो होता है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये क्या करता है, ऊपर एक फ़ैन दिया होता है, जो फ़ैन क्या करता है, ऊपर से एग्जॉस्ट करके अंदर इसके डक्ट होती है, अंदर वाली साइड में यहाँ पे डक्ट होती है, और उस डक्ट से क्या कर देता है, यहाँ से जो है एयर उसको जो है बाहर जो थ्रो कर देता है यहाँ से, और ये सारा कैबिनेट ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये कई मॉडल के बनाए जाते हैं। जैसे अगर अपने बात करें जो फ्रोस्ट फ्री आते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जिसको मतलब फ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है जैसे इसके अंदर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिक इसको डिफ्रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो कन्वर्टेबल जो रेफ्रिजरेटर आते हैं, इनकी डिस्प्ले है कुछ इस प्रकार से अपन को दिखाई देती है। तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बता दूंगा। ये है इसकी डिफ्रोस्ट कोयल, जो एक हीटर का कार्य करती है। और ये क्या करती थी, ये ये होती है इसकी डिफ्रोस्ट कोयल, जो इसके हीटर का कार्य करती है। अब ये 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है इलेक्ट्रिक, जिसके अंदर क्या होता है कि इसको लाइट से जो है सप्लाई दे करके, और जो हीटर है उसको गर्म किया जाता है और बर्फ़ को पिघला देता है। दूसरी क्या होती है, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है उसको चेंज कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो कंडेंसर के अंदर गैस जो जानी थी, वो एवोपरेटर में घूमनी शुरू हो जाती है। जिससे क्या होता है कि उसका जो हाई टेम्परेचर जो होता है उसके कारण जो बर्फ़ वहाँ की पिघल जाती है, और जो कंडेंसर होता है वहाँ जो है ठंडी गैस जानी शुरू हो जाती है। और जो कंडेंसर होता है वहाँ पे जो है बर्फ़ वाली जो अपनी जो गैस होती है वो उधर जाती है, और एवोपरेटर में कौन सी गर्म जो गैस होती है वो इधर आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक बात और, जो फ्रोस्ट फ्री जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना,
वो क्या होते हैं ज़्यादातर आपके जो आ रहे हैं जो इस कंडीशन के अब जो नए जो रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं उनमें क्या होता है कि उनके अंदर जो उसकी जो ऊपर जो कंट्रोल होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या आती है डिस्प्ले आती है कि टच स्क्रीन वाली आती है। तो उसमें क्या होता है कुछ फंक्शन होते हैं और मैं आपको बता दूँ अब आजकल जो ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं रेफ्रिजरेटर वो कौन से हैं? वो होते हैं कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल फ्रीजर टू फ्रीजर। इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो फ्रीजर होता है ना उसको अपने कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। अब होता क्या है अभी देखो जैसे कि ये अपना रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर वाला जो कैबिनेट होता है ना अपना ये क्या होता है ये अपना फ्रीजर होता है। इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर बर्फ जमती है, ठीक है, ये सबसे फ्रिज का सबसे ठंडा जो एरिया होता है ये वही होता है। और उसके नीचे का जितना भी एरिया होता है ना जिसके अंदर ऐसे सेल्फ बनी होती है जिसके अंदर अपना सारा सामान रखते हैं ये क्या कहते हैं ये कहता है फ्रिज। इसके अंदर कोई बर्फ नहीं जमती, ठीक है, फ्रिज के अंदर कभी कोई बर्फ नहीं जमती, बर्फ किसमें जमती है फ्रीजर के अंदर। तो जो कन्वर्टेबल जो आ रहे हैं ना आजकल जो ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर ये एक फंक्शन होता है जो फ्रीजर को क्या करता है कन्वर्ट कर देता है फ्रिज के अंदर। मतलब फ्रीजर को जो है कन्वर्ट कर देता है फ्रिज के अंदर। मतलब आप क्या कर सकते हो क्या अब आप इस सारे को क्या बना सकते हो फ्रिज बना सकते हो। अब जो अपना फ्रीजर है ना ये इसको कन्वर्ट कर देगा और ये क्या करेगा ये इसे ठंडा करेगा और जो बर्फ है उसको नहीं जमाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसके अंदर जो अपना फ्रीजर होता है ना वो सिर्फ ठंडा करेगा फ्रिज का कार्य करेगा लेकिन वो बर्फ नहीं जमाएगा। ये किस में होता है ये होता है कन्वर्टेबल जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर। और ये कौन से प्रकार के होते हैं ये होते हैं फ्रोस्ट फ्री। इसकी जो डिस्प्ले होती है जिसकी टच स्क्रीन आती है वो कुछ इस प्रकार से होती है देखो। देखो इसमें क्या होता है जैसे कि ये पूरी डिस्प्ले बनी हुई है और इसके अंदर ना ऐसे दो टेम्परेचर लिखे होंगे जैसे यहाँ पे लिखा होगा माइनस जैसे इधर प्लस में लिखा होगा जैसे 7 6 5 4 3 2, ठीक है। और इधर क्या लिखा होगा इधर लिखा होगा जैसे -20 -18 -16 -14 -12 -10, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लिखा होगा और इनमें क्या होता है इनके बीच में यहाँ पे जो होती है अपनी डिस्प्ले बनी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जो इसका अपना जो टेम्परेचर होता है वो दिखाता रहता है। और इसके नीचे ना कुछ जो है फंक्शन बने होते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना होता है जिसके अंदर क्या लिखा होता है यहाँ पे लिखा होता है फ्रिज, यहाँ पे लिखा होता है फ्रीजर और यहाँ पे क्या लिखा होता है यहाँ पे लिखा होता है कन्वर्टेबल, ठीक है। और ज्यादातर आपने देखा होगा जो ये अपने फ्रिज होती है इनके ऊपर कुछ ऐसे साइन से बने होते हैं जैसे यहाँ पे एक छाता सा बना होगा ऐसे करके, ठीक है, या फिर ऐसे पानी की एक बूंद बनी होती है या फिर आप देखते हो कुछ इस प्रकार से ऐसा स्टार सा बना होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या है ये साइन अपने को क्या बताते हैं और इनका जो मतलब है वो क्या है चलिए देखते हैं। इसमें होता क्या है कि इधर वाला जो टेम्परेचर है जिसके नीचे फ्रीजर लिखा हुआ है ये क्या करता है ये मेंटेन करता है अपने जो एवापोरेटर जो होता है ना जो एवापोरेटर से जुड़ा अपना जो फ्रीजर होता है जिसके अंदर अपनी बर्फ जमती है, ठीक है, ये क्या करता है इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जिसके नीचे फ्रिज लिखा हुआ है ये किसके टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा फ्रिज को। अभी देखो जो नीचे का जो फ्रिज का जो अपना टेम्परेचर होता है ना वो शुरू कहाँ से होता है वो होता है 0 से लेकर के प्लस में जाता है यानी कि 0 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। और जैसे जैसे ये उधर को बढ़ता जाएगा तो जो क्या अपनी जो ठंडक है उसको कम करता जाएगा। मतलब अब ये देखो जो 0 है ना 0 के ऊपर क्या होता है बर्फ जो अपनी जम जाती है। तो अगर मैं 0 से 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो जाएगा संख्या में तो ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। और मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है जो है अपना टेम्परेचर इसके साथ साथ में बढ़ रहा है और जो हीट है वो अपनी क्या हो रही है बढ़ रही है इसके साथ साथ। अभी देखो अगर मैं इधर से माइनस में चलूँ -1 -2 -3 -4 अगर मैं इधर आऊंगा तो क्या होगा ठंडक अपनी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर मैं इधर जाऊंगा तो ठंडक घटेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं इसको प्लस के अंदर बढ़ाऊंगा तो रेफ्रिजरेटर वो अपना कम ठंडा होगा, ठीक है। और अगर मैं उसको माइनस की ओर बढ़ाऊंगा तो रेफ्रिजरेटर अपना ज्यादा ठंडा होगा। तो अब देखो इसमें क्या होता है अगर मैं फ्रिज का टेम्परेचर 2 पे इसमें के अंदर क्या होता है इसके अंदर कोई इस प्रकार से सेट होते हैं जैसे 2 से लेकर के 3 है ये होता है गर्मी के लिए, 4 से लेकर के 5 ये होता है मानसून के लिए और ये होता है अपना ठंड के लिए। क्योंकि ठंड के अंदर आपको ज्यादा ठंड की जरूरत नहीं होती तो अपने इसको 6 से लेकर के 60 डिग्री तक रख सकते हैं, ठीक है। और मानसून के अंदर क्या होता है कि मौसम जो है वो थोड़ा सा क्या होता है बादल वगैरह के कारण गर्मी वगैरह रहती है तो उसमें अपने 5 से 4 रख सकते हैं। और गर्मी के अंदर क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर अपना लगभग 40 रहता है तो उस कंडीशन में अपने इसको 2 से 3 तक रखते हैं, ठीक है। वैसे अगर अपने बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर होता है ना ये होता है गर्मी का,
ये क्या होता है मानसून का, ये क्या होता है ठंड का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अगर अपने जैसे जैसे इसका टेम्परेचर जो है नीचे की ओर बढ़ाते जाएंगे, इसका तो अगर अपने नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो ज्यादा ठंडा होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें भी अगर आपने इस ओर बढ़ाएंगे तो ज्यादा जो है ठंडा होगा। क्या बता सकते हो, इसमें घटते घटते हुए ठंडा होता है, इसमें बढ़ते हुए ठंडा होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर तो क्या होता है कि अगर जैसे अगर नंबर को अपने कम कर रहे हैं तो ये ज्यादा ठंडा करेगा, और इसके अंदर अगर नंबर को अपने बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा ठंडा होगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें, ये जो कन्वर्टेबल का ऑप्शन होता है ना, इसमें क्या होता है, इसको आप होल्ड करके रखते हो तो ये क्या कर देता है, ये जो अपना फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर को क्या कर देता है, फ्रीजर के अंदर कंट्रोल कर देता है, और ये जो होता है ना, ये जीरो हो जाता है। उसके बाद में ये वाला जो सारा सिस्टम है, ये इसके आधार के ऊपर कार्य करने लग जाता है। जितना टेम्परेचर आप इसका सेट करोगे उतना ही वो फ्रीजर के अंदर मेंटेन उसको करेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्या बताता है, ये कहता है कि अगर आपको जैसे कि जो वॉशिंग मशीन होती है, आपने देखा होगा जो सेमी ऑटो या फिर जो जैसे टॉप एंड वॉशिंग मशीन होगी या फिर फ्रंट जो लोड होती है वो वॉशिंग मशीन होगी, तो उसके अंदर क्या होता है कि फ्रंट लोड और टॉप लोड के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं जिसके अंदर आप टाइमर सेट कर सकते हो कि अगर जैसे पानी आपका आना है 3 से 4 बजे, तो आप उसके अंदर उतना टाइमर लगा करके उसको ऑन करके चले जाओगे, और वो उतने घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली जो है अपनी ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही कुछ इसके अंदर होता है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है वेकेशन के ऊपर, तो आप इस फंक्शन को ऑन करके जा सकते हो। जैसे ये क्या करेगा, एक बार के लिए फ्रिज को ऑन करेगा, जैसे ही वो ठंडा होगा उसको फिर से ऑफ कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो आप बिजली के जो उसकी खपत करेगा, दूसरा जो आपका खाना वगैरह रखा है उसको खराब नहीं होने देगा। और ये क्या होता है, ये ऑप्शन क्या बताता है, ये बताता है मॉसिट को। जो फ्रोस्ट जो फ्री रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे आप अगर कोई फूड रखते हो या फिर आप कोई फल फ्रूट रखते हो, आप अपने फ्रिज के अंदर, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें आ जाती है, तो ये क्या कर देता है, उसको नहीं आने देता। अगर आप इसको मॉइस्चर का जो इसका जो फंक्शन होता है, अगर आप इसको ऑन कर देते हो, तो इसमें क्या होगा कि जो मॉइस्चर होता है ना, जो आपका फूड के ऊपर जो मॉइस्चर आता है वो नहीं आने देगा। और ये क्या होता है, ये होता है पावर कूल के लिए, जो ऐसे करके जो सिस्टम बना होता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है पावर कूल के लिए। ठीक है, पावर कूल के अंदर क्या होता है, जो अपना कंप्रेसर होता है ये लगातार चलता रहता है और फुल अपनी हाई स्पीड के अंदर चलता है, जिससे क्या होता है कि जो अपना टेम्परेचर होता है वो बहुत ही जल्दी जो है मेंटेन हो जाता है, और जल्दी ही जो अपना कैबिनेट होता है वो ठंडा हो जाता है। तो चलिए, अब जो है अपना रेफ्रिजरेटर कैसे दो जो थे अपने कवर हो गए हैं, पहला डोमेस्टिक और दूसरा फ्रोस्ट फ्री। अब रहा है कमर्शियल, और कमर्शियल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।